नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले बंगाल का चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश, जहां से ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सभी सांसदों की मीटिंग भी बुलाई। यानी जो बड़ी चुनौती नितिन नबीन के सामने आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, वो बंगाल की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन्हें उत्तर प्रदेश में मिलेगी कि उन्हें 2027 का चुनाव जिताने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हम जनता के बीच में हैं और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं नितिन नबीन के लिए, जब 2027 का चुनाव होगा, यहाँ जीतने की कितनी बड़ी, चूंकि अगर हम इलेक्शन ट्रेंड देख लें, 2014 में 73 सीटें, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जो है मिलती हैं 325 सीटें, 2019 में 63 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, और 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं सीटें 246। वहीं अब जब भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिली हैं, समाजवादी पार्टी को लगभग 37 सीटें मिली हैं, तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। क्या नितिन नबीन उसको पलट पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो शेष नेतृत्व है, सबसे पहले तो मैं उनको इतना बधाई देना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो नवनिर्वाचित हुए हैं, वो बहुत सौम्य हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए आदरणीय पंकज चौधरी जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बड़ी मुस्तैदी के साथ जो पूरे भारत में काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की भी आप बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। और 29 की आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, बाबा का बुलडोजर आपने देखा है ना, उसका थूथून ऐसे रखा रहता है, और जरा उत्पात करने का प्रयास किए तो महाराज जी की गोली की जो बंदूक की नली है ना, उत्पातियों की टांग की तरफ नली है, छेद करके निकल जा रही है। बाबा की खोपड़ी आपने देखा नहीं ऐसे? आपको क्या लगता है कि ये जो चैलेंज है उसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? खासकर नितिन नबीन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में जो 2027 के विधानसभा चुनाव हैं उसको कितना चैलेंजिंग मानते हैं उनके लिए? सबसे बढ़िया तो मैं नबीन जी को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, चैलेंज जो होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है वही स्वीकार करता है, जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। और नबीन जी में लड़ने की क्षमता बहुत है। मैं उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत जानता हूँ, और उनमें बहुत क्षमता है। वो जानते हैं आप उनको? कई बार उनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं आए दिन। हाँ, पढ़ करके जाने हैं, पढ़ करके भी, देख कर भी जाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, और हम ये जानते हैं कि वो इस समस्या को बहुत अच्छे से निभाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात कर लें, जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन बीता है जी, वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं बीता है। है ना? अब आपको क्या लगता है कि जो है कितना 2024 का जो रिजल्ट आया था, उत्तर प्रदेश से ही कम सीटें आने के कारण केंद्र में बहुमत बीजेपी को अकेले अपने दम पर नहीं मिल पाया, जो उनका एनडीए अलायंस है उसको बहुमत मिला। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उस चीज को वो पलट पाएंगे? क्यों नहीं पलट पाएंगे? जो हमारी कमियां होती हैं हमको उस पर ख्याल करना चाहिए। आज भी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उस पर भी ख्याल करना चाहिए। नहीं, उससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। अब अगर उस पर ख्याल किया जाएगा तो उससे बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। जैसे आज सवर्णों की कुछ समस्याएं हैं, उस पर वो गौर करें। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, उस पर वो गौर करें। ये नहीं गौर करेंगे। 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है और 70,000 का उनका खेत चराया जाता है अनेरा जानवर छोड़कर। क्यों किया जाता है? यहाँ से योजनाएं चलती हैं, जनता के बीच में क्यों नहीं पहुँचती? अधिकारियों के बीच में ही क्यों टंगी रहती है? गौशाला बनवाने की बात की जाती है, गौशाला बने हैं, उसको क्यों नहीं चलाया जाता है ढंग से, तरीके से? और बेरोजगारी की बात आती है, बेरोजगार आदमी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी समस्याएं क्यों नहीं दूर की जाती है? आदमी पढ़े और बेरोजगार घूमे, क्या जरूरत? इससे बड़े पढ़े ना भट्टा में जाके कमाए। कम से कम 12 साल, 14 साल, 18 साल की उम्र में अपने परिवार को पालने के लिए वो पैसा कमा तो सकता है।
मतलब आपको लगता है कि अगर समस्याओं पर, जो समस्याएं आप बता रहे हो, उस पर ध्यान देंगे तो सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी, ये मैं वादा करता हूँ। किसकी? भाजपा की। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के लिए कितने चैलेंज हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर नितिन नवीन जो नए नवेले अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके लिए किस तरह का चैलेंज आप देखते हैं, और उस चैलेंज को क्या वो पूरा कर पाएंगे, उसको सही टैकल कर पाएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल पे आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। हमारे समाज से आते हैं, इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहली बार बना है। इसलिए हम नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। 5 बार के शायद वो सांसद हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा फैसला किया कि एक सवर्ण समाज के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन इस समय की स्थिति बहुत चेंज हो गई है। ऐसे समय में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिस हिसाब से हमको लगता है कि योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र करके जो सवर्णों के खिलाफ जो यूजीसी के माध्यम से, एमबीबीएस के माध्यम से जो सवर्णों का उत्पीड़न करने का, सवर्ण बच्चों का, जो जहाँ पे हमारा बच्चा, सवर्ण का बच्चा स्कूलों से ही अपराधी बनकर निकलेगा। कैसे? सवर्ण के बच्चों में जो भी इस समय यूजीसी के माध्यम से जो वहाँ पर बच्चे हायर स्कूल में पढ़ेंगे, जब यूजीसी का फुल फॉर्म तो चलिए उसकी बात यूजीसी का फुल फॉर्म तो इनको पता नहीं है। हाँ। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाई है, आप ही बता दीजिए यूजीसी का फुल फॉर्म। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट नहीं है, ग्रांट कमीशन है। हाँ, चलिए ठीक है, नहीं आपको पता है। अच्छा आप एक मिनट, ग्रांट ही बोला हूँ। नहीं, अब कैमरे पे आप ये बताइए, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर बात करिए, बिल्कुल, है ना। आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन जी कितना टैकल कर पाएंगे यूपी की राजनीति को? बिहार से वो खुद आते हैं, बिहार में अच्छा रिजल्ट दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन बंगाल का चुनाव तो अभी तुरंत ही है, 2-3 महीने में बंगाल का चुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत टफ चुनाव माना जाता है और यहाँ से सरकारें बनती हैं सेंटर में। आपको क्या लगता है कि कितना टैकल कर पाएंगे नितिन नवीन जी? मामला आपने कहा 2024 चुनाव का, 2024 में जितने भी कैंडिडेट लड़े हैं लगभग जो जीते हैं वो मोदी जी की सुनामी में जीते हैं, और सभी कैंडिडेटों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, और वही सेम कंडीशन जिस तरह से 24 में कैंडिडेट उतारे गए थे, उसी तरह से 27 में अगर कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतारे गए, अगर 27 में उतारे गए तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये षड्यंत्र इस सवर्णों के प्रति जो षड्यंत्र चल रहा है कि आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज देश के प्रधानमंत्री न बन जाएं, ये षड्यंत्र गुजरात एंड कंपनी कर रही है। इसलिए कर रही है कि आप वो सब छोड़िए, आप बहक जा रहे हैं, कहीं बात कहीं करने लग रहे हैं। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो उत्तर प्रदेश को समझते हैं, जानते हैं, वो कितना उस पर परिवर्तन ला पाएंगे, हम इस पर जानकारी करें। आप पता नहीं कहाँ बहक के चले गए। अरे रुक जाइए, क्या बता रहे हैं? भाषण तकरीर नहीं सुनने आए ना आपकी, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर दीजिए। तुम चिल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कहीं से। आराम से बताइए, आपको क्या लगता है नितिन नवीन जी के लिए कितना बेहतर होगा उत्तर प्रदेश में, कितना खराब हो सकता है? क्या वो यहाँ ठीक कर पाएंगे चीज़ों को? बहुत बढ़िया जो है, पहले तो उनको बहुत हार्दिक बधाई। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है निर्विरोध चुन गए हैं वो, और मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में उनको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लड़ाई तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की होगी। नंबर 1 पे तो बीजेपी है ही है, लड़ाई अब की सपा की जो है बीजेपी से है। और यहाँ पर लगता है अभी बीएसपी, आपको लगता है कि अभी बीएसपी जो है वो फाइट में है? हाँ बिल्कुल। कैसे? अरे एक सीट है, बस एक सीट है। लोकसभा में 0 है, राज्यसभा में 0 है, विधान परिषद में 0 है। जब अखिलेश जी की 5 सीटें थी ना, उस समय तो इनके कितने सांसद थे? शायद 10-11 सांसद जीते थे बीएसपी के। ठीक है, आज जो सांसद जीते हुए हैं वो भी सिर्फ बीएसपी की ही देन है, वरना ये 5 पर ही होते। जो कार्ड दिखाया था ना, तो नहीं 24 में कौन सी बीएसपी थी इनके साथ? 19 में थी ना बीएसपी। 24 में थी नहीं, 24 में तो कांग्रेस के साथ अलायंस था समाजवादी पार्टी का। ठीक बात है, मगर गुमराह करके वोटरों को जो है 24 में
वो वोट जो है समाजवादी पार्टी आपको क्या लगता है कि गुमराह जो लोग हुए थे उन लोगों को रोक पाएंगे नवीन जी? वो बहुत नवीन जी तो देखिए बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उन पे बहुत भरोसा करके उनको बनाया गया है। और प्रधानमंत्री जी भी सब पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने आपको भी क्या लगता है? नितिन नवीन जी को सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत क्या बधाई। नाम है आपका? राजकमल। भाजपा के सपोर्टर है का? भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है नितिन नवीन जी क्या कर लेंगे? क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या वो 27 में सरकार बनाने की स्थिति में ला पाएंगे? इधर आइए। हाँ देखिए वो बिहार से सटा हुआ राज्य है, उत्तर प्रदेश सटा हुआ, दोनों आस पड़ोस हैं। हाँ। और नितिन नवीन जी बिहार से आते हैं और इसके चलते यूपी में भी उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। वो तो कहिए तो पूरे हिंदुस्तान में उनका प्रभाव रहेगा, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश में बिहार से सटे होने के कारण उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। हाँ। लेकिन जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश 2007 अपना एजेंडा जो घर से लाए, पहले क्वेश्चन पूछने दीजिए। जो नितिन नवीन जी जो है बन रहे हैं अध्यक्ष, बन गए हैं अध्यक्ष, 27, 14, 19, बीच में 17, 22 और 24 ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं ये बहुत कुछ कहते हैं अपने आप में। आपको क्या लगता है कि 24 में जो बीजेपी पीछे रह गई उत्तर प्रदेश में, क्या 27 में उसको आगे ला पाएंगे नितिन नवीन जी? उसमें चक्कर क्या है कि जैसे इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हमारे हिंदुओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आई थी, सबरण और हिंदू के नाम पे कि हिंदुत्व की पार्टी है, सत्ता आ गई। लेकिन इन्होंने हमारे ग्रंथ गुरु शंकराचार्य जी को जो है गंगा जी में स्नान नहीं करने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी। अरे कहाँ बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कहाँ करने लगे? नहीं अभी देखिए आपको क्या लगता है जो वो आप अपने मन से बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर आपके पास डेटा है उस डेटा के आधार पर बताइए कि नितिन नवीन जी को क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। आपको क्या लगता है? कठिनाइयां है, पूरा देश बिक रहा है, उसके बाद जनता कैसे लाइक करेगी भारतीय जनता पार्टी को? हिंदुत्व के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, लोगों ने वोट दे दिया। आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी की वो बात भूल गए क्या, जब 2015 में उनको जो है लाठियों से गोदौलिया चौराहे पर पीटा गया था? आप तो देखने वाले में नहीं थे। नहीं तब आपको नहीं दिखाया जाएगा। उस पे तो आरोप लगता है कि हिंदू पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के एक मिनट, उसी समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास वो जा करके आराम से बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को ये दिखाई नहीं देता है क्या? भाई आज तो राम राज्य की सरकार है, इसमें हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। मुकदमा भी तो चल रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का। मुकदमा चल रहा है तो आया है। नहीं, कोई ग्रंथ गुरु होगा, शंकराचार्य होगा, उसको इतना अपमान करोगे, गंगा जी में स्नान नहीं करने दोगे आप? कहाँ का हिंदुत्व राम राज्य की पार्टी है? पूरा देश हमारा बिक रहा है हिंदू के नाम पे। नितिन नवीन जी का क्या दोष है? क्यों नहीं दोष है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उन्हीं के ऊपर दोष लगेगा। आप बताइए, ये भाई कहीं की बात कहीं लेके जाएंगे। हाँ, मामला क्या है, बात थी क्या नाम है पूज्य शंकराचार्य जी की सुरक्षा व्यवस्था का। पूज्य शंकराचार्य जी के साथ कोई दुर्भाव ना हो, पूज्य शंकराचार्य जी का सम्मान बना रहे। भीड़ भाड़ के चक्कर में पिछले साल आपने इतनी बड़ी घटना देखी है। पूज्य शंकराचार्य जी का जो लेवल है वो बना रहे, इसके लिए सरकार ने रास्ता क्लोज किया कि अपना आराम से स्नान करें और चले जाएं। नहीं, जो बताने वाले लोग हैं, जो वहाँ और भी जर्नलिस्ट हैं, जो तमाम खबरें छपी हैं कि उनको 50-60 मीटर ही जाना था पैदल, लेकिन वो उतर नहीं रहते। खैर जो भी है वो उस जांच का विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसी पर बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन जी यहाँ उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस जो है उसको टैकल कर पाएंगे? मेहनत करके कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? क्या चैलेंजेस उनके सामने आने वाले हैं? सर, हमें जो लगता है कि नितिन नवीन जी को अभी तो उत्तर प्रदेश समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत से लोगों को नितिन नवीन के बारे में जानकारी ही नहीं है। अभी जानकारी हो गई को वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं। और रही बात लेकिन पूर्वांचल में, खासकर जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ नितिन नवीन जी को बहुत अच्छे नामों से, बहुत अच्छे उनके काम की वजह से, चूंकि वो PWD मिनिस्टर बिहार में रहे और वहाँ बिहार सड़कों की वजह से बहुत बुरी स्थिति में माना जाता था, और नितिन नवीन जी के आने के बाद सड़कें वहाँ काफ़ी व्यवस्थित हुई, ऐसा लोग कहते हैं। तो पूर्वांचल में, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में
और बिहार में तो लोग जानते ही हैं उनको। सर देखिए, बिहार में जानते होंगे, हम यूपी वाले हैं, हमको तो नहीं पता है। और रही बात यह है कि यहाँ पे अगर 2027 का चुनाव जो होगा बहुत टफ होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि विपक्ष बहुत सतर्क है। विपक्ष जैसे हर एक मुद्दे को अच्छे से उठा रहा है, चाहे आप प्रयागराज का ले लीजिए, चाहे काशी का ले लीजिए, चाहे जहाँ का भी हो मुद्दा, वहाँ जिस हिसाब से उठा रहा है, तो इतना आसान नहीं है हमें लग रहा है। और रही बात, अगर योगी जी के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार आ सकती है। अच्छा, मतलब योगी जी का चेहरा ठीक है अभी? जी सर, योगी अच्छे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी हारेगी, थोड़ा अपने प्रशासन को थोड़ा नरमी बरते, क्योंकि प्रशासन बहुत टाइट है। जिस हिसाब से वहाँ पे प्रशासन टाइट है, ये मतलब अच्छी बात नहीं है क्या? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इस हिसाब से आप एक प्रमुख सचिव या जो आरोप लगा रहे हैं प्रयागराज में महंत जी, वो गलत है। क्योंकि ऐसे किसी को आपको मारना पीटना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। पुलिस, क्योंकि जो वीडियो आ रही है, अगर वो सही है तो वो तो गलत है। आपके पास आ रहा है सर, अगर आपको क्या लगता है क्या चैलेंज रहेगा? आप पूरी बात नहीं कह पाए थे, आराम से कहिए और जल्दी से कहिए। देखिए, बात हम यही कह रहे हैं भैया कि इस समय सवर्णों का उत्पीड़न हो रहा है। सवर्ण समाज पूरा नाराज है, सोशल मीडिया पूरा पटा हुआ है इस समय। सोशल मीडिया पटा हुआ, सोशल मीडिया से ही चलेगा क्या आजकल? सोशल मीडिया पे ही तो सारे सब लोग जान पाते हैं। जो लोग जान नहीं पाए हैं अभी, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई स्क्रूटनिंग करने की व्यवस्था तो है नहीं कि कौन सी फेक न्यूज है, क्या है, कैसे है? के माध्यम से जो है कुलदीप देखिए, बनारस का किसी ने जिक्र किया, वहाँ वाकई में कुछ ऐसी वीडियोस आई जो पूरी तरीके से AI जनरेटेड है। जो लोग ने, चूंकि मैं वहीं पला बढ़ा हूँ, पढ़ाई किया हूँ, तो मुझे तो पता है कि वहाँ की मणिकर्णिका घाट की क्या स्थिति है। लेकिन अब हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन जी के लिए उत्तर प्रदेश में क्या चैलेंजेस होने वाले हैं 2027 में? क्योंकि आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, यहाँ पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। दोनों की जोड़ी क्या कमल खिला पाएगी उत्तर प्रदेश में? आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दो ही चेहरे मैटर करते हैं। एक हैं योगी जी और दूसरे हैं मोदी जी, अमित शाह और मोदी जी। तो किसी को अध्यक्ष यूपी में तो योगी जी है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन यूपी में तो योगी जी चेहरा है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि केवल दो ही लोगों के हाथ में वो कमान रहेगी, केवल एक कठपुतली की तरह काम करेंगे। नितिन नवीन को कोई नहीं जानता है। और रही बात बिहार की, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप जाके देखिए वहाँ पे अब थोड़ा बारिश हो जाता तो सब पानी भर जाता गड्ढों में। अभी वहाँ के पुलों की स्थिति ये है कि इधर बन रहा, इधर शिलान्यास हो रहा, लोकार्पण हो रहा, उधर जो है ढह जा रहा, उधर लोग मर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि स्थितियां कहाँ पे हैं। अभी बहुत ट्रेंडिंग में चीजें चल रही हैं। प्रयागराज मतलब चैलेंज रहेगा, ये कह रहे हैं? प्रयागराज की स्थितियां आपको लग रहा है चैलेंज काफी बड़ा है? क्यों नहीं, बिल्कुल। प्रयागराज आपको क्या लगता है कि किस तरह का चैलेंज होने वाला? नहीं बोलेंगे आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि हम लोग घुमा के उसी पे सुई मत ले आइएगा, आप बेसिक चैलेंज पे आइएगा। हम हिंदू हैं, हम भाजपा को वोट दिया हो, इसलिए हमको दर्द हो रहा है। आपके सुई घुमाने से या ना घुमाने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग आज भी औरंगजेब को गाली देता हूँ, उसने मंदिर तोड़वाया था हमारे यहाँ भारत में। अब आज औरंगजेब से बड़े हो गए प्रधानमंत्री जी, पूरा काशी में तोड़वा रहे हैं मंदिर। नहीं, मंदिर तो वहाँ नहीं, वहाँ मंदिर नहीं है, आपको नहीं जानकारी है वहाँ के। आपको क्या लगता है, बताइए क्या लगता है कि मतलब चैलेंज रहेगा? बढ़िया। देखिए, नितिन नवीन जी नए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो वो चैलेंजर तो रहता ही है, लेकिन उस चैलेंज को पार करते हुए अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा शीर्ष नेतृत्व और भारत के जनता को भी विश्वास है। देखिए दर्शकों, मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। एक बात तो साफ है कि 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के इलेक्शंस का अगर हम एक मोटा मोटा आकलन करते हैं, तो इस बार जो 2027 के चुनाव होंगे उसमें चैलेंज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को दिखाई ही पड़ेगा। साथ ही साथ पंकज चौधरी जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज रहेगा कि कैसे 2022 या फिर 2017 का जो विधानसभा चुनाव है उसका जो रिजल्ट है उसी रिजल्ट को दोहराया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, ये लोग इस चैलेंज को कैसे टैकल करते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल जनता की प्रतिक्रिया आपने सुन ली, किन बातों को लेकर जनता नाराज है, जनता के पास किस तरह की सूचनाएं पहुंचती हैं, वो भी आपने सुन लिया। कुल मिलाकर
2027 का चुनाव भाजपा के लिए चैलेंजिंग होने वाला है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि बनेगी सरकार भाजपा की ही, लेकिन चैलेंज काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारे सबसे बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।